नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त। जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत उर्झलकत राधानंद लाल, उर्झलकत राधानंद लाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। चले बाबा, नमो नमो बाबा को नमो श्री भक्त सुमाल। नमो जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत महात्म नासत उर्झलकत राधानंद लाल, उर्झलकत राधानंद लाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। गद गद स्वर पुलकत अंग अंगनी, गद गद स्वर पुलकत अंग अंगनी। लोचन बरसत सुवन जाल, लोचन बरसत असुवन लाल। उतरी जात अभिमान ब्याल विषय, उतरी जात अभिमान ब्याल विषय। उतरी जात अभिमान, उतरी जात अभिमान व्याल विषय। लेत जीवाय सुरस तेहि का। ये बड़ी वाली दो। श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। उतरी जात अभिमान ब्याल विषय, उतरी जात अभिमान ब्याल विषय। उतरी जात अभिमान ब्याल विषय, उतरी जात अभिमान ब्याल विषय। लेत जीवाय सुरस तेहि काल, लेत जीवाय सुरस तेहि जाल। लेत जीवाय सुरस तेहि काल, लेत जीवाय सुरस तेहि जाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। होत प्रीति हरि भक्त जनन सो, होत प्रीति हरि भक्त जनन सो। होत प्रीति हरि भक्त जनन सो, होत प्रीति हरि भक्त जनन सो। लेत जीवा हाँ लेत शीघ्र हठि चरण प्रचार, लेत शीघ्र हठि चरण प्रचार। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। 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 तजत कुसंग लेत सतसंगति, तजत कुसंग लेत सतसंगति। तजत कुसंग लेत सतसंगति, तजत कुसंग लेत सतसंगति। भाग जगत को अद्भुत भाग,
जगत को अद्भुत भाव। नमो नमो श्री भक्त सुमा, नमो नमो श्री भक्त सुमा। निशिवासर सोवत अरु जागत, निशिवासर सोवत अरु जागत, निशिवासर सोवत अरु जागत, निशिवासर सोवत अरु जागत। रोम रोम वे करत निहाल, रोम रोम वे करत निहाल। नमो नमो श्री भक्त सुमा, नमो नमो श्री भक्त सुमा। नमो नमो श्री भक्त सुमा, नमो नमो श्री भक्त सुमा। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, 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 अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय। प्रगति जीवन रसिक रसाल, प्रगति जीवन रसिक रसाल, प्रगति जीवन रसिक रसाल, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमा, नमो नमो श्री भक्त सुमा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शुक सौनक भीष्म दाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परम भागवतान् नमामि। संत सरल चित जगत हित जाने स्वभाव सने, संत सरल चित जगत हित जाने स्वभाव सने। संत सरल चित जगत हित जाने स्वभाव सने। संत सरल चित जगत हित जाने स्वभाव सने। बाल विनय सुनि करी कृपा राम चरण रति दे। बाल विनय सुनि करी कृपा राम चरण रति दे। बाल विनय सुनि करी कृपा राम चरण रति दे। बाल विनय सुनि करी कृपा राम चरण रति दे। बंदो संत समान चित हित अनहित नहीं को। बंदो संत समान चित हित अनहित नहीं को। बंदो संत समान चित हित अनहित नहीं को। बंदो संत समान चित हित अनहित
हित नहीं को। अंजलि गत शुभ सुमन जिमें सम सुगंध कर दो। अंजलि गत शुभ सुमन जिमें सम सुगंध कर दो। बार बार पद बंदो श्री नाभा आभाएं। बार बार पद बंदो श्री नाभा आभाएं। जिन काढ़ो गाभा वेद को भक्तमाल रस दे। काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस दे। प्रियादास के पद कमल बंदो बारंबार। प्रियादास के पद कमल बंदो बारंबार। कीनी भक्ति रस बोधनी टीका अति सुख सार। कीनी भक्ति रस बोधनी टीका अति सुख सार। श्री भक्तमाल ग्रंथ के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज हैं, जिनको वैष्णव जगत में श्री ब्रह्मा जी का अंशावतार कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने वैष्णवी माया में मोहित होकर भगवान के बाल सखाओं की चोरी की, बछड़ों की चोरी की। 1 वर्ष तक भगवान के प्राण प्यारे बछड़ों से, उनके प्राण प्यारे सखाओं से, भक्तों से भगवान का वियोग कराया। इसलिए श्रीमद् भागवत प्रमाण है। बहुत लंबी स्तुति करने के बाद भी भगवान ने ब्रह्मा जी से वार्तालाप नहीं किया। ब्रह्मा जी समझ गए हमने भक्त भगवान का वियोग कराया, इसीलिए ठाकुर जी रुष्ट हैं, बोल नहीं रहे हैं। तो अब हमने वियोग कराया तो इसका प्रायश्चित संयोग कराने के रूप में करना चाहिए। वे ही ब्रह्मा जी एक अंश से कलयुग में हनुमान वंश में एक ऋग्वेदी ब्राह्मण थे, महाराष्ट्र के मूल निवासी थे, बाद में आकर राजस्थान में बस गए थे। हनुमान जी के आशीर्वाद से उनका वंश चला, इसलिए उनके वंश का ही नाम हनुमान वंश पड़ गया। हनुमान वंश में ही जन्म प्रसिद्ध जाको प्रियादासी ने आगे वर्णन किया है। उस कुल में श्री नाभा जी ने जन्मांध बालक के रूप में जन्म लिया। बाद में आगे चरित्र आप कथा में सुनेंगे ही। श्री कील जी महाराज ने अपने सिद्ध जल के सिंचन से उन्हें दृष्टि प्रदान की, और उन्हीं श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज ने, जो ब्रह्मा जी के अंशावतार हैं, उन्हीं श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज ने अपने गुरुदेव श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की आज्ञा से इस ग्रंथ की रचना की। प्रियादासी वर्णन करते हैं, ये 5 रस के उपासक जो भक्त हैं, यही 5 प्रकार के ठाकुर जी की बनमाला के फूल हैं। इन्हीं भक्तों के पुष्पों को गूंथ करके नाभा नाम की अली सखी, नाभा जी को सखी कहा। भगवत ऋषिदेव जी ने भी कहा, अग्रदास नाभादि सखी ये सवै राम सीता की। श्री अग्रजी, श्री नाभा जी, श्री किशोरी जी, रघुनाथ जी के वे सखी सहचरी हैं। श्रृंगार रस में ये सहचरी भाव के उपासक श्री नाभा अली, इन्होंने अति अभिराम श्याम मति ललचाई, ऐसी माला बनाई भक्तों की, ठाकुर जी का मन ललचा गया और श्री ठाकुर जी श्री जी ने एक साथ माला को धारण किया। तो भक्तों से जो वियोग कराया था पुनः संयोग हो गया। ये ठाकुर जी का हृदय हार है भक्तमाल ग्रंथ। इसके प्रथम रसिक श्रोता श्री ठाकुर जी महाराज हैं, और भक्तमाल का पाठ करने वाले को भगवत प्राप्ति में संदेह नहीं है, ऐसा नाभा जी महाराज ने कहा। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरिजन गुण गाय, नतर सुकृत भुजे बीज ज्यों जन्म जन्म पछताए। भगवत प्राप्ति की कामना चित्त में है तो उनके प्राण प्यारे भक्तों का यश गायन करो। भक्तों की यश गायन से भगवान की भक्ति सहज प्राप्त हो जाती है, सहज संत रीझ जाते हैं। भगवत प्राप्ति के पथ में लगे हुए निष्काम प्रेमियों के लिए श्री भक्तमाल जितना सुंदर दिग्दर्शन कराती है, वैसा अन्य कोई ग्रंथ नहीं कराता। भक्त चरित्र से सर्वाधिक साधकों को प्रेरणा मिलती है, और जो जिस कोटि का है उसे अपनी कोटि का भक्त मिल जाता है।
और उसी को आदर्श मानकर जब वह भगवान से अनुराग करता है तो प्रभु प्राप्ति का पथ अत्यंत सहज सरल हो जाता है। श्री परम पूज्य श्रद्धेय महाभागवत परम भागवत श्री भाई जी महाराज, वे वर्तमान के भक्त माला के पुष्पों के सुमेरु हैं, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष। निश्चित ही श्री भाई जी के हृदय का ही संकल्प हम लोगों के हृदय में प्रकट हुआ, जो एक अवसर पर हम लोग भागवतों के चरित्रों के माध्यम से और हम अपना कालक्षेप करेंगे। कल श्री बाबा वंदना में एक कवित्व और है जो श्री प्रियादास जी कृत अनन्य मोदिनी नाम के ग्रंथ से उद्धृत किया गया है। इसमें यह बताया गया कि भक्तमाल का सिद्धांत यही है कि इष्ट तो जितने भी भक्त हैं उन समस्त भक्तों के इष्ट श्री रामकृष्ण नारायण ही हैं। भगवान इष्ट हैं, लेकिन भगवान श्री रामकृष्ण नारायण के इष्ट कौन हैं? यदि भगवान रामकृष्ण नारायण से पूछा जाए आप तो हमारे इष्ट हैं, लेकिन आप कृपा करके बताएं आपके इष्ट देव कौन हैं, तो श्री ठाकुर जी कहेंगे हमारे इष्ट भक्त हैं। तो इष्ट भगवान और भगवान के इष्ट भक्त, इसलिए भक्त अति इष्ट कहा गया। श्री रामकृष्ण नारायण को इष्ट कहा गया और भक्तों को अति इष्ट कहा गया। इष्ट के इष्ट होने से अति इष्ट कहा गया। तो हम सबके उपास्य वैष्णव मात्र भक्त मात्र, ये हम सबके उपास्य हैं। इन वैष्णवों का स्वरूप भक्तमाल के सिद्धांत के अनुसार धोखे से भी मुख से भगवान नाम प्रकट हो जाता है। मस्तक पर चंदन है, गले में तुलसी है, कैसे भी भगवान की उपासना में लग गए, वो भक्त है। बाकी उसकी कोई क्रिया नहीं देखना। यदि कोई क्रिया ऐसी विपरीत हमें दिखाई पड़े कि जो श्रद्धा के योग्य न हो, तो भी उसे भगवत स्वरूप मान करके आदर करें, बाह्य आचार पर ध्यान न दें। यह बात श्री प्रियादास जी महाराज कह रहे हैं। बड़ी सुंदर कविता है, आप लोग उसका पाठ करेंगे और अर्थ का अनुसंधान भी करेंगे। संत हैं अनंत गुण, अंत कौन पावे जाको। 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 जाने रहती बंत को रिझे पहचान के। जाने रहती बंत को रिझे पहचान के। हाँ जाने रहती बंत को रिझे पहचान के। जाने रहती बंत को रिझे पहचान के। अब गुण ना दीठी पर दिखत ही नैन भरे। अब गुण ना दीठी पर दिखत ही नैन भरे। धरे पग और प्रेम भरी आन के। धरे पग और प्रेम भर आने के। हाँ धरे पग और प्रेम भरी आन के। ढरे पग और प्रेम भरी आने के। जो पे घटी क्रिया कछु देखियत इन माज। 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 करी ले विचार हरि की इच्छा मान के। करी ले विचार हरि की इच्छा मान के। हाँ करी ले विचार हरि की इच्छा मान के। करी ले विचार हरि की इच्छा मान के। बालक श्रृंगारी के निहारने बती माता। बालक
सिंगारी के निहारने बती माता, बालक सिंगारी के निहारने बती माता, देत जो डिठोना दीठी कारो डर जाने, देत जो डिठोना दीठी कारो डर जाने। माता अपने बालक का खूब सुंदर श्रृंगार करती है। आज श्रृंगार करने के बाद यहाँ एक काला धब्बा काजल का लगा देती है। इतना सुंदर श्रृंगार किया, काला धब्बा क्यों लगाया? कहते इसलिए किसी बुरी नजर वाले की दृष्टि दोष न हो जाए, नजर न लग जाए। ऐसे ही ठाकुर जी कई बार संतों को संपूर्ण भक्ति के अंग उपांगों से सुसज्जित कर देते हैं, लेकिन स्वभाव का कोई ऐसा डिठोना लगा देते हैं मस्तक पर कि दुनिया की दृष्टि डिठोनों पर जाती है, संत के हृदय में छिपे हुए विशुद्ध भगवत प्रेम पर नहीं जाती। श्रीधाम वृंदावन के एक बहुत सिद्ध कोटि के संत, भगवत प्राप्त संत, स्वभाव बड़ा कठोर बाहर से। एक बार दास ने उनसे पूछा, महाराज जी कई आप्त पुरुष कहते हैं कि ऐसे ऐसे महापुरुष भगवत प्राप्त हैं और बड़ा तपस्वी जीवन, फिर ऐसा स्वभाव क्यों? वो समझ गए कि हमारे लिए ही पूछ रहा है। तो पहले तो बोले भाई ये तो पंडितों की बातें, हम तो बिना पढ़े लिखे गंवार आदमी, हम क्या उत्तर दें? महाराज कुछ आप अपने अनुभव से बताइए। 2-3 बार पूछा तो कहते हैं, देख बच्चा, माली अपने बगीचे की सुरक्षा के लिए कांटों की बाड़ लगाता है, नहीं तो चाहे जो भीतर घुस जाए और एक ही फूल नहीं खिल पाएगा, सब चुन के ले जाएगा। इसलिए माली कांटों की बाड़ लगाता है। भीतर जो घुसेगा वो माली की कृपा से घुसेगा, उसे तो खुशबू मिलेगी, और जो कूद फांद के भीतर आने की कोशिश करेगा वो कांटों से छिदेगा, माली की मार पड़ेगी। ऐसे ही महात्मा उनके सर्वथा शरणापन्न होकर जो आते हैं, उनके अंतःकरण के भावमय पुष्पों की सुगंध उन्हें प्राप्त होती है। और जो दूर दूर से ही ताका झांकी करके देखना चाहते हैं, तो महात्मा ऐसे कांटों की बाड़ लगा के रखते हैं जिसमें उनके बाह्य स्वभाव दिखाई पड़े। एक कथा सुनाई महाराज जी ने। बोले अलवर क्षेत्र में नदी के किनारे एक बड़े सिद्ध संत रहते थे। तमाम लोग दर्शन करने आने लगे, दोनों गुरु शिष्य नाम जापक थे। तो जैसे ही अलवर का राजा दर्शन करने आया, बोले समाधि अभी वहां बनी हुई है। अलवर का राजा दर्शन करने आया कि महाराज ने चिपिया उठाकर शिष्य को मारना प्रारंभ किया और कहा, तू बड़ा भुक्खड़ है, मेरा टिक्कड़ खा गया। और चेला भी समझ गया गुरुजी का सारा, वो कहता तू मेरा टिक्कड़ खा गया। राजा हाथी पर बैठे दोनों की लड़ाई देखता रहा। अंत में कहा, ये कैसे सिद्ध है, एक रोटी के पीछे दोनों लड़ रहे हैं। अरे महाराज रहने दो, हम रोटी भिजवा देते हैं। कहते हम गुरु शिष्य की लड़ाई है, तू जा अपना काम कर। राजा चला गया, फिर लौट के नहीं आया। शिष्य ने पूछा, महाराज आपने ऐसा क्यों किया? बोले अभी तो हाथी लेके आया, फिर पता नहीं क्या क्या लेके आता, भजन में विक्षेप होता। एक रोटी के झगड़ा ने ये रजोगुण से हमारी रक्षा कर ली। तो संतों का स्वभाव, संतों के गुण धर्म लक्षण बड़े विलक्षण होते हैं। श्री ठाकुर जी के चरित्र को फिर भी समझा जा सकता है, लेकिन संत के अनंत भावों को समझ पाना सामान्य जीवों की बस की बात नहीं है। ये ही कृपा करुणा करके अपनी कुछ झलक दिखा दें तो भले ही जीव समझ सकता है। संत में कोई ऐसा विपरीत स्वभाव दिखाई पड़े तो समझना चाहिए ठाकुर जी ने इसको नजर न लगाने के लिए डिठोना लगा दिया है। यही दृष्टि संतों के प्रति रखनी चाहिए। अब मूल में जो कुछ कवित्व हैं, उन कवित्वों का हम उच्चारण करेंगे। एक पोथी और कोई आगे हो तो उधर बड़ी वाली पोथी और भेज दें। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरन जूके, चरण को ध्यान मेरे नाम मुख गाइए। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरन जूके, चरण को ध्यान मेरे नाम मुख गाइए। ताहि समय नाभाजू ने आज्ञा दई लई धार, टीका विस्तार भक्त माल के सुनाइए। ताहि समय नाभाजू ने आज्ञा दई लई धार, टीका विस्तार भक्त माल के सुनाइए। कीजिए कवित्व बंद छंद अति प्यारो लगे, जग जग माही कहे बाणी वीर माइए। कीजिए
कवित बंद छंद अति प्यारो लगे, जग जग माही कही वाणी वीर माये। जानो निज मति ए पे सुनियो भागवत, शुक द्रुमन प्रवेश कियो ऐसे ही कहाइए। जानो निज मति ए पे सुनियो भागवत, सुख द्रुमन प्रवेश कियो ऐसे कहाए। रची कविताई लागे निपट सुहाइयो, सच्चाई पुनरुक्ति ले मिताई है। रची कविताई लागे निपट सुहाइयो, सच्चाई पुनरुक्ति ले मिताई। अक्षर मधुरताई अनुप्रास जमकाई, अति छवि छाई मोद झरी सी लगाई है। अक्षर मधुरताई अनुप्रास जमकाई, अति छवि छाई मोद झरी सी लगाई है। काव्य की बड़ाई निज मुख न भलाई होत, न भाजू कहाई याते प्रौढ़ के सुनाई है। काव्य की बड़ाई निज मुख न भलाई होते, न भाजू कहाई याते प्रौढ़ के सुनाई है। हृदय सरसाई जो पे सुनिए सदाइया, भक्ति रस बोधनी सुनाम टीका गाई है। साई जो पे सुनिए सदाइया, भक्ति रस बोधनी सुनाम टीका गाई है। श्रद्धाई फूले लो उवटनो श्रवण कथा, मेले अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। श्रद्धाई फूले लो उवटनो श्रवण कथा, मेले अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। मनन सुनीर अनवाए अंगुछाए दया, नवन बसन पन सौधोले लगाइए। मनन सुनीर अनवाए अंगुछाए दया, नवन बसन पन सौधोले लगाइए। आभरण नाम हरि साधु सेवा करण फूल, आभरण नाम हरि साधु सेवा करण फूल। आभरण नाम हरि साधु सेवा करण फूल, आभरण नाम हरि साधु सेवा करण फूल। आभरण नाम हरि साधु सेवा करण फूल, आभरण नाम हरि साधु सेवा करण फूल। मानसी सुनत संग अंजन बनाइए, मानसी सुनत संग अंजन बनाइए। भक्ति महारानी को श्रृंगारो चारु बीरी चाहा, भक्ति महारानी को सिंगार चारु बीरी चाहा। रहे जो निहार गहे लाल प्यारी गाइए, रहे जो निहार लय लाल प्यारी गाइए। भक्ति का स्थूल स्वरूप नहीं है, भक्ति अत्यंत सूक्ष्म है, भक्तों को अंतर हृदय में विराजने वाली है। ऐसी भक्ति महारानी का जो सूक्ष्म स्वरूप जो संतों के हृदय में विराजमान है, उस स्वरूप का श्री प्रियादास जी ने वर्णन किया है। कहते ऐसी सुसज्जित श्रृंगारित भक्ति जिस जीव के अंतःकरण में विराजमान होती है, उसे लाडली लाल को बुलाना नहीं पड़ता। गहे लहे लाल प्यारी गाइए, लालजी और प्यारी को दोनों को पकड़ लेता है। गहे गहे माने लहे अथवा ले लेता है, पा लेता है, उनको अपने अधीन कर लेता है। श्री भक्तमाल में 5 रसों के उपासक भक्तों के चरित्र हैं। शांत दास सख्य बात सल्यो श्रृंगारो चारु, शांत दास सख्य बात सल्यो श्रृंगार चारु। 5 रस सार विस्तार नीके गाए हैं, 5 रस सार विस्तार नीके गाए। टीका को चमत्कार जानोगे बिचारे मन, टीका को चमत्कार जानोगे बिचारे मन। टीका को चमत्कार जानोगे विचार मन, टीका को